नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर संतोष मानव। आप सभी को इंतजार होगा बिहार के परिणाम का। कल कल सुबह 8 बजे से बिहार में मतगणना प्रारंभ हो जाएगी और दिन के 12 साढ़े 12 बजे तक समझ में आ जाएगा कि बिहार का ताज किसके सिर होगा। लेकिन बिहार की चर्चा कल। आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, मुंबई की, अर्नब गोस्वामी की, महाराष्ट्र सरकार की, शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की। मुंबई में इन दिनों बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है, बड़ा मामला हो रहा है और इन सब से एक मैसेज निकल कर आया है। सत्ता से पंगा लेना, पंगा बड़ी बात है और सत्ता से पंगा लेंगे तो अर्नब गोस्वामी हो जाएंगे। ये कह रहे हैं लोग, यह मीडिया के लोग ही कह रहे हैं और ऐसे हजारों लोग हैं जो अर्नब के हाल से प्रसन्न हो रहे हैं और उनकी प्रसन्नता थोड़े दिनों की है, क्योंकि कल उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। मैंने पहले ही डिस्क्लेमर लगा दिया है कि मैं अर्नब की पत्रकारिता का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन अर्नब गोस्वामी के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वह सत्ता का बेजा उपयोग है, सत्ता का बेजा प्रयोग है। इसी देश में एक सूचना एवं प्रसारण मंत्री हुए थे लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी जी ने कहा था कि मीडिया को झुकने के लिए कहा गया तो ये लोग रेंगने लगे। कांग्रेस की सरकार की बात वो कह रहे थे कि इंदिरा गांधी ने थोड़ा सा दबाया तो ये पूरा ही साष्टांग हो गए। मीडिया के लोग बहुत नहीं लड़ सकते हैं, मैं जानता हूं कि कितने दिल वाले होते हैं और अगर उनके बीच में कोई दिल वाला है, भले वो बीजेपी की पत्रकारिता करता हो, लेकिन ठोक कर कहने की हिम्मत तो अर्नब गोस्वामी के पास है कि उद्धव ठाकरे, ये बड़ी बात है। मैं अर्नब की पत्रकारिता की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं उसके साहस की प्रशंसा कर रहा हूं और मैं आलोचना कर रहा हूं उद्धव ठाकरे की सरकार की, जो पुलिस को अपना गुलाम समझती है, जो पुलिस को चेड़ी बना कर रखी है, मेड, हाउस मेड, आपके घर में काम करने वाली नौकरानी। महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस उस नौकरानी की तरह काम कर रही है। आज अर्नब के साथ 3 बातें हुई हैं। पहली बात, हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत नहीं दी। हाई कोर्ट ने कहा कि आप सेशन कोर्ट में जाइए, निचली अदालत में जाइए, वहीं आपकी जमानत का फैसला होगा और आपको क्रम से आना चाहिए था कि अगर निचली अदालत में जमानत याचिका खारिज हो गई तब आप ऊपर आइए, तब आप हाई कोर्ट आइए। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि 4 दिनों में इसका फैसला, जमानत देने न देने का फैसला नीचे की अदालत कर दे। तो राहत की बात भी है कि भाई 4 दिन में कर दो और अर्नब के लिए दुखद भी है क्योंकि 4-5 रातें तो बिता चुके हैं। कल उन्हें जेल भी भेज दिया गया, अभी तक वो कैंप जेल में थे कि स्कूल में उनको रखा गया था। अब कहा गया कि वो वहाँ रहते हुए फ़ोन का उपयोग कर रहे थे, इसलिए वहाँ से हटाकर उनको जेल भेज दिया गया है और आज हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद उनको 4-5 दिन कम से कम और रहना पड़ेगा। ये बड़ी बात है जेल में बिताना किसी मीडिया कर्मी के लिए, और उस मीडिया कर्मी के लिए जो बड़े आराम से रहता। हमें रख लीजिए, हम 90 दिन रह लेंगे, लेकिन अर्नब के लिए 9 दिन भी दिक्कत की बात है। एक दूसरी और बड़ी बात हुई मुंबई में। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। आप ये देखिए कि उनके साथ गलत नहीं हो, उनका हेल्थ जांचा जाए टाइम टू टाइम, उनकी सुरक्षा पे निगरानी रखी जाए, उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार ना हो, उनकी सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं हो। ये भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से कहा है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है।
बात और भी है जो ताज़ा सूचना आई है मुंबई से चलकर, और जो मुंबई के पत्रकार मित्र फ़ोन पे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस में भी हलचल है कि पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख। एक बड़ी खबर आई है कि वहां के डीजीपी तक से बात छुपाई जा रही है। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की सूचना डीजीपी तक को नहीं थी। ये 2-4 लोगों को पता था कि कल सुबह अर्नब गिरफ्तार होगा, और महाराष्ट्र सरकार मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को जितना महत्व देती है उसका आधा भी नहीं, चौथाई भी नहीं वहाँ के डीजीपी को दे रही है। सुबोध जायसवाल उनका नाम है वहाँ के डीजीपी का। ये बहुत खतरनाक बात है कि महाराष्ट्र की सरकार डीजीपी को बगल में रखकर, ताक पे रखकर फैसले ले रही है। पुलिस में फूट है, पुलिस में अंदर से बेचैनी है, वहाँ के बड़े अफसरों में बड़े पैमाने पे तबादला हुए हैं, तबादला उद्योग चल रहा है, और डीजीपी को इन सबों से अलग रखा जा रहा है। इस बीच ये खबर आई कि सुबोध जायसवाल जो वहाँ के डीजीपी हैं, 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, बैच उनका 1985 है, डीजीपी हैं, वे केंद्र में जाने के इच्छुक हैं, और सूचना है कि महाराष्ट्र की सरकार ने उनको अनुमति भी दे दी है, और शायद उनके ऊपर केंद्र में बात हो गई है, वो केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर केंद्र की सेवा में जाएंगे, और बताया जा रहा है कि वे एनएसजी के डीजी होंगे, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डीजीपी होंगे। और अचानक से एक खेल और हुआ है। मैं सारी सूचना दे रहा हूं आपको, अंदर की बात कोई नहीं बताएगा आपको, ये कारपोरेट मीडिया नहीं बताएगा आपको, और ये गोदी मीडिया भी नहीं बताएगा। गोदी मीडिया बताएगा तो अपने मतलब की बात बताएगा, और कारपोरेट मीडिया बताएगा तो अपने मतलब की बात बताएगा। मैं आपको दोनों बातें बता देता हूं, फैसला आप कीजिए। मैं फैसले नहीं करता, फैसला नहीं करता, वो न्यायाधीश का काम है। मेरा काम है सूचना देना। मैं दोनों सूचना दे देता हूँ, साथ में अपनी बात कह देता हूँ जो मुझे समझ में आता है। एक नई बात और हो रही है, आपने देखा अचानक से बीजेपी के लोगों ने अर्नब के पक्ष में बोलना बंद कर दिया। आप सुन रहे हैं कोई बयान? आज मैं एक देख रहा था, एक अभिनेत्री है, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, वो सोशल मीडिया पे चीख चीख के बोल रही है कि नहीं बीजेपी, अब बीजेपी नहीं, अब बीजेपी नहीं। वो कंगना वाले मामले में भी खूब बोली थी, वो मराठी हैं अभिनेत्री, नाम भूल रहा हूँ मैं, मराठी भाषी हैं, कि नो बीजेपी, आप अपने लोगों को बचाते नहीं हो। अर्नब गोस्वामी आपके लिए लड़ाई लड़ता है, आपने उनको क्या बचाया, वो जेल में है, अब बीजेपी नहीं। वो अभिनेत्री हैं, कई फिल्मों में आई हैं, वो कह रही हैं। जब बीजेपी के लोग लगातार बोल रहे थे अर्नब के लिए, तो शिवसेना ने एक चाल चली, धीरे से अर्नब गोस्वामी के मामले को मराठी गैर मराठी का सवाल बना दिया, और ये अंडर करंट महाराष्ट्र में प्रचार हुआ, अंदर अंदर, बहुत खुले तौर पे नहीं। अब बीजेपी घबराई, क्योंकि राजनीतिक पार्टी कोई भी हो पहले वोट देखती है, वोट का गणित उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, वोट जिससे सत्ता मिलती है, और उनके लिए सत्ता ही प्रमुख है। बीजेपी चुप हो गई है, अब नहीं बोल रही है, अब दखल नहीं दे रही है। उसको वोटों का गणित गड़बड़ होने का दिक्कत हो रहा है, भाई गड़बड़ हो जाए, दिक्कतें आ सकती हैं वोट को बटोर कर रखने में। और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से बहुत चालाकी से, अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि उद्धव ठाकरे तो बेचारा है, सत्ता तो शरद पवार देख रहे हैं, ये पुलिस वाले जो कर रहे हैं सब शरद पवार करवा रहे हैं। परमवीर सिंह मुंबई का पुलिस कमिश्नर डीजीपी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, और डीजीपी इतना परेशान हो गया कि भाग रहा है महाराष्ट्र छोड़कर, हमें नहीं रहना, हमें तो केंद्र की सेवा में दे दो, प्रतिनियुक्ति पर दे दो। ये हाल है महाराष्ट्र में, बहुत कुछ हो रहा है। अब कोर्ट पे तो टिप्पणी कर नहीं सकते, लेकिन मुझे कम उम्मीद है, बहुत कम उम्मीद है कि अर्नब 4 दिन में भी बाहर आ पाएंगे। सत्ता से पंगा लिया उन्होंने, और सत्ता में बहुत ताकत होती है, लेकिन जनता भी उसी पत्रकार को पूछती है जिसके पास लड़ने की ताकत होती है। जनता की बात में आज इतना ही। आपसे आग्रह लगातार बना हुआ है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।